हाँ तो प्रेमियों, ये इतिहास महाभारत द्रौपदी चीर आपके लिए लाए हैं। अमर कैसेट इंडस्ट्रीज मेहरट रोड हापुड़ वाले, जिसके गायक महर्षि नंदराम आर्य, ढोलक पर साथ दे रहे हैं रोहतास कुमार और खंजरी पर होमेंद्र कुमार आर्य। तो सुनिए ये द्रौपदी चीर। महाभारत के होने से हुआ देश का नाश, और नाश भी कैसे हुआ तुम सुन लो जरा इतिहास। सुनो जरा इतिहास, लेकिन शांति आपको चाहते, ये रोमांचकारी कथा आपके सन्मुख रखना चाहते। देखिए ये महाभारत जो हुआ, इसका असर हमारे देश पर अच्छा नहीं पड़ा। तभी से बराबर बिगाड़ देश के अंदर होता चला आया। फूट आपस की बहुत बुरी होती। फूट भी वैसे दो प्रकार की होती हैं। एक जंगल की फूट होती है जिसे हम खाते हैं, एक घर की फूट होती है हमें खा जाती। तो आपस की फूट से ही देश का नाश हुआ। महाभारत को हुए लगभग 5,500 वर्ष हो गए। अभी तक उस कुरुक्षेत्र के मैदान में ऐसा सुना है कि बरसात के दिनों में बहुत दूर दूर तक नन्हे नन्हे हड्डियों के कण नजर आते हैं। कितना नुकसान हुआ आपस की फूट से। महाभारत से पहले हमारे देश का नाम हिंदुस्तान नहीं था, कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा। तो फिर महाभारत से पहले देश को क्या कहते थे? महाभारत से पहले आर्यवर्त नाम था इस देश का। आर्यवर्त में रहने वाले सब आर्य, आर्य कहते हैं श्रेष्ठ पुरुषों को। टीवी पर भी आपने महाभारत देखा, तब भी आर्य पुत्र कहकर पुकारा गया। आर्य अच्छे पुरुषों का नाम होता है, अच्छे पुरुषों का देश था ये, इसलिए आर्यवर्त कहलाता था। क्योंकि राम आर्य थे, श्री कृष्ण आर्य थे। लेकिन महाभारत के होने से बहुत गड़बड़ हो गई। नाम भी हमारा आर्य से कुछ और ही पड़ गया, और फिर तो बराबर बिगाड़ी होता चला है। तो लिख दिया ये अपनी भूल, आज हमारी भूल हमें दे रही है। भूल हम सब की है, जने कब कब की है, जिसका ये भयंकर परिणाम भाई दोषी नहीं है गैर, भूल हम सब की है। दोषी नहीं है गैर, भूल हम सब की। कहा भी जाता ना, कहा भी जाता ना, रहा भी जाता ना, ऐसे हुए हैं बदनाम भाई दोषी नहीं है गैर, भूल हम सब की है। जन कब कब की है, जिसका भयंकर परिणाम। हमारा गवाही दे रहा है।
महाभारत से पहले बौद्ध पारसी ना थे, ना मुस्लिम सिख ईसाई। तो अनेक जातियां बनकर के महाभारत से बात को तैयार हो गई। बौद्ध पारसी ना थे, ना मुस्लिम सिख ईसाई। महाभारत से पहले हम सब थे भाई भाई। गिर गए रे ना रुका कीचड़ में फिसला पैर, भूल हम सब की है जने कब की है, किसी का भयंकर परिणाम। बेगानों को अपना समझा, अपनों को बेगाना। बेगानों को अपना समझा, अपनों को बेगाना। जात पाती और छुआछूत में गुजरा सभी जमाना। जात पाती और छुआछूत में गुजरा सभी जमाना। मिट गए रे हम सभी आपस में करके बैर, भूल हम सब की है जने कब की है। तो देखिए, महाभारत से पहले कोई जात पात का झगड़ा देश के अंदर नहीं था, सब भाई भाई थे। ये तो गड़बड़ महाभारत से बात को ही देश में हुई। एक द्रौपदी की हंसी ने क्या गजब कर दिया, सारे देश का ही नाश कर दिया। ज्यादा बात नहीं थी, जब दिल्ली में यज्ञ किया पांडवों ने, उसमें दूर दूर के राजा आए हुए थे। और ये दिल्ली में इंद्र भवन ऐसा बनाया गया था जिसमें बहुत चक्कर लगता था। विश्वकर्मा ने दिल्ली में एक ऐसा भवन बनाया था। विश्वकर्मा ने दिल्ली में एक ऐसा भवन बनाया था और चित्रकला का नया नमूना दुनिया को दिखलाया था। विश्वकर्मा ने दिल्ली में एक ऐसा भवन बनाया था, चित्रकला का नया नमूना दुनिया को दिखलाया था। तो इस भवन में चक्कर में पड़ जाता था जो देखता था, क्योंकि जहां पर दीवार थी वहां दरवाजा दिखाई पड़ता था, जहां दरवाजा था वहां दीवार दिखाई पड़ती थी, जहां जल भरा हुआ है वहां कोरा कलर दिखाई देता था, जहां कोरा कलर दिखाई देता वहां जल भरा हुआ था। ऐसा चक्कर लगता था उस इंद्र भवन में। धर्मराज कहने लगे, भैया भीम, भाई दुर्योधन को जरा इंद्र भवन की सैर तो कराओ। मामा शकुनी को साथ लेकर के दुर्योधन इंद्र भवन की सैर करने के लिए चला। आगे आगे भीम, लेकिन उसमें तो धोखा लगता था। जहां कोरा कलर दिखाई देता था वहां जल भरा हुआ था। भीम बतेरा समझा रहा, लेकिन दुर्योधन कभी तो पानी में गिर गया। आगे चला, जहां दीवार थी उसे दरवाजा बताने लगा। भीम ने बतेरा रोका, नहीं माना, भीत में जाकर के टकरा गया, सर फूट गया। अब तो दुर्योधन आग बबूला हो गया, क्रोध की हद ना रही। वो तो पहले ही देखकर जल रहा था कि इतना धन इन पर आया कैसे, जो
इसने ये नगरी तैयार कर ली। पहले ही जरा भुना बैठा था, अब तो और ज्यादा क्रोध की सीमा नहीं रही, सर फूट गया। इतने में ही गजब एक और हो गया। ऊपर छज्जे पर द्रौपदी बैठी हुई थी। इसने हंस करके कहा, वाह अंधे की औलाद रही अंधी, दरवाजा नहीं दिखा, सर फोड़ लिया, अंधे की औलाद रही अंधी। भाई यही तो गजब हो गया, सारे देश का नाश हो गया। जरा सी हंसी, सारे देश का नाश कर दिया। दुर्योधन ने ऊपर को देखा, कौन? द्रौपदी हंसी उड़ा रही, अंधे की औलाद अंधी बता रही। कहने लगा, द्रौपदी क्या करूं, इस वक्त मैं बहुत मजबूर हूं, लेकिन ये तेरा बोल मेरे सीने में घाव कर गया। चैन नहीं लूंगा जब तक इस अपमान का बदला तेरे से न चुका लूंगा। आज तेने क्या अपमान किया है मेरा, अंधे की औलाद अंधी? खैर समय दूर नहीं है। देखिए वहां से तो निकल गया, लेकिन सीने पर बड़ी तकड़ी चोट लग गई। वो ताना द्रौपदी की वो हंसी गजब कर गई। कहने लगा, शकुनी से मामा दिल को चैन नहीं, जब तक इस अपमान का बदला इससे नहीं लूंगा तब तक चैन नहीं होगा। मामा कोई विधि बता दे। इसने तो मुझे अंधे का अंधा ही कहा, लेकिन कोई विधि ऐसी कर दे जो मैं सभा में बुलाकर सबके सामने और इसे नंगी करके नचा दूं। ये भी क्या याद रखे कि इससे पाला पड़ा था। 3 सजाते हैं देश को, संत सती और शूर। 3 लजाते हैं देश को, बस कायर कपटी। 3 देश को सजाते हैं, 3 ही देश को लजाते हैं। सुकनी कहने लगा, तो भांजे चिंता मत कर, एक काम कर ले मेरे कहने से, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी जैसा तू चाहता है। किसी तरह पांडवों को हस्तिनापुर में बुला लो और हस्तिनापुर बुलाकर किसी तरह धर्मराज को जुआ खेलने के लिए तैयार कर ले। अपनी तरफ से तो मुझे कर दिए तू जुआ खेलने पर, क्योंकि धर्मराज को भी कुछ शौक है जुआ खेलने। जुए में सब कुछ जीत लूंगा मैं, क्योंकि इतना खिलाड़ी जुए का हूं मैं। एक बार को अगर स्वयं भगवान भी आकर के खेलेंगे तो उन्हें भी नहीं जीतने दूंगा। तो धर्मराज को पक्का कर ले जुआ खेलने के लिए, और जुए में सारा राजपाट जीत लूंगा मैं, और इन 5 को भी जीत लूंगा, और किसी तरह द्रौपदी को भी युक्ति से जीत लूंगा। जब ये 5 दास बन जाएंगे और द्रौपदी दासी बन जाएगी, फिर जो तेरे मन में आवे वो कर ली। दुर्योधन खुश हो गया, बस तो मामा तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि सीने पे चसक रहा है वो बोल द्रौपदी। वैसा ही किया, हस्तिनापुर में किसी तरह पांडवों को बुला लिया और बुलाकर धर्मराज को जुआ खेलने के लिए तैयार कर लिया। जुआ बहुत बुरी चीज होती, बहुत बुरा होता है ये जुआ। सुकनी बड़ा खिलाड़ी था, पहले तमाम राजपाट जीत गया। धर्मराज ने बारी बारी 5 को लगा दिया, खुद अपना शरीर भी लग गया दाव पर, वो भी हार गए। कहने लगा, बस अब मेरे पास कोई चीज नहीं रही। सुकनी कहता, भाई ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं, एक और है अभी, शायद उसके भाग से ये तुम्हारा जो कुछ जीता हुआ है वापस हो जा। अभी द्रौपदी और रह गई। कहने का मतलब द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया धर्मराज ने, हार गया द्रौपदी को भी। बस अब तो दुर्योधन फूला नहीं समाया, चौपर सार बगा दई, चौपर सार बगा दई, हलकारा लिया था बुलाए, द्रौपदी को ले आ सभा में मेरे फुटते देने न दिखाए। हलकारे, अब देर करने की जरूरत नहीं, मेरे सीने पे वो बोल चसक रहा है दिल्ली वाला। जिस हालत में भी द्रौपदी हो, अब भय किसी बात का नहीं है, एकदम खींच ला।
आज सभा में सबके सामने साड़ी उतार करके और नंगा किया जाएगा। समझा रहा हल्का रे को किस तरह के। अरे सुन दिल के बैन मुझे नहीं है चैन, मेरे फूटे नैन देख लेगी, अब सभा में आनंद रंग बरसे। इतनी खोटी बात कही जो धरती तक भी डोल गई। इतनी कड़वी बात कही जो धरती तक भी डोल गई, चित में चक्कू चुभो दिया वो मेरा कलेजा छोल गई। मैं जानू या मामा जाने तरंग में तिरिया बोल गई, इज्जत और आबरू सारी बिना मोल बेतोल गई। इज्जत और आबरू सारी बिना मोल बेतोल गई, बिना भाव बिक लिया है राव, मेरे दिल के घाव सेक लेगी, बीमार पड़ा पले पले कर से। बीमार पड़ा पल पल तर से। और देखिए आगे यूं के, आज करूंगा मन से कारज, खुशी के ढोल बजाऊंगा। आज करूंगा मन से कारज, खुशी के ढोल बजाऊंगा। छतरी कैसे होते हैं उस तिरिया को दिखलाऊंगा। छतरी कैसे होते हैं उस तिरिया को दिखलाऊंगा। आम सभा में नंगी करके उसे मैं नाच नचाऊंगा। अंधे का अंधा कहने का पूरा मजा चखाऊंगा।